ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने खबर सुन ली होगी कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहिब, जो पूरी दुनिया को ताना मारते थे कि तुम चोर हो, डाकू हो, और मेरे जैसे लोगों का और बहुत सारे हमारे यूथियों का, मैं तो खैर अब यूथिया नहीं हूँ, मैं एक्स यूथिया हूँ। हम लोगों का मानना था कि खान साहब नहीं, चोरी-चकारी नहीं करेंगे। आई डोंट केयर कि कई लोग मुझे अभी भी यूथिया बोलेंगे, क्योंकि मैंने देखा लोग बड़े पोलराइज़्ड हैं। मैंने अभी एक बड़ी न्यूट्रल सी ट्वीट की थी, और वो भी इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा कि क्या वो मेरी क्या सोच है और उस ऐसी सोच क्यों है, और मेरी स्टोइक भाई से इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई। स्टोइक भाई थैंक यू, आप भी इधर ही हैं। तो देखते हैं कि हमें भी एग्रीमेंट आता है या मोस्टली हम लोगों का दिमाग एक ही वेवलेंथ पे चल रहा होता है, तो एक ही कंक्लूजन पे हम आ रहे होते हैं। तो मैं देखता हूँ कि हम क्या वो बात भी आती है या नहीं, क्योंकि जो पोलराइज़्ड लोग हैं, जो एंटी यूथिया हैं, वो फ़ौरन से आपको यूथिया का सर्टिफिकेट दे देते हैं, और जो यूथी हैं, वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वो तो उनके नबी हैं, खान साहब। तो थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ इस केस की कि ये इश्यू क्या है। खान साहब के ऊपर तकरीबन 200 से ज़्यादा केसेज़ हैं, उसके ऊपर दहशतगर्दी का भी है और तरह-तरह के केसेज़ हैं। लेकिन ये करप्शन का बड़ा क्लियर कट केस था, जिसमें ये था कि खान साहब ने कुछ तोहफ़े जो तोशाखाना में जाते हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। खान साहब ने औने-पौने खरीदे, व्हिच इज़ वेल विदिन जो उसकी लीगल बाउंड्रीज़ है, उसके अंदर ही है। ऑल्दो कि हमें अजीब लगा कि इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा आदमी, कभी इसने कभी कोई 2 नंबरी नहीं की। इसको क्या ज़रूरत है 50% पे लेना, लेके बोली लगवाना, फिर कैश इधर-उधर करना, कैश पे करना। बट एनीवे ही वाज़ क्लियर्ड ऑफ ऑल ऑफ दैट। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? 7 घड़ियाँ थी, उनमें से 6 रोलेक्स थी और एक दूसरी घड़ी थी कस्टम मेड, वो बड़ी मशहूर थी जो एमबीएस ने दी थी, जिसके ऊपर काबा बना हुआ था। खान साहब ने, जब आप अपने फॉर्म्स भरते हैं, तो उसके अंदर आप डिक्लेयर करते हैं अपने एसेट्स को। तो खान साहब ने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हुए कि 4 बकरियाँ उनके पास, एक घर है, 30 लाख का टोटल फर्नीचर है। कि बड़ा गरीब है ये तो, मेरे से भी गरीब है। 30 लाख का फर्नीचर, ये 30 लाख का मतलब यानी $15,000 का फर्नीचर सिर्फ है। अच्छा, अच्छा, और क्या था जी? और गाड़ी भी इनके पास कोई नहीं, वो जो प्राडो है, यानी बड़ी कस्मापुर्सी की हालत में हमारे खान साहब ज़िंदा रह रहे थे, जो कि कोई भी नहीं मानेगा। मैं नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़े मल्टी मिलियनेयर थे, कोई उस ज़माने में क्रिकेट इतनी नहीं थी, इतने पैसे नहीं थे, लेकिन लोग एसेट्स को कंसील करते ही इस वजह से हैं कि वो टैक्स ना दें, और खान साहब जब पूरी दुनिया को कहते हैं कि टैक्स दो, तो खुद क्या देंगे? तो ये भी जो एक भरम रखा हुआ था कि बहुत पक्के हैं वो, ये आई एम सॉरी। लेकिन ये घड़ियाँ जो ये इन्होंने तोशाखाना से जो ली थी, लीगली एक्वायर की थी, इसमें ईसीपी ने कहा है कि उसमें एक्विजिशन इल्लीगल नहीं है, लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया इन्होंने। ये वो छोटी-सी एक चीज़ है जिसकी वजह से उनको 5 साल की 3 साल 3 की साल 3 साल 3 की साल कैद और 5 साल डिस्क्वालीफाई। हाँ जी, 5 साल की डिस्क्वालिफ़िकेशन, 3 साल की कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना, जुर्माना ना अदा करने की सूरत में 6 महीने सेंटेंस जो है वो और बढ़ जाएगा। चलो 30 लाख के फर्नीचर में से 1 लाख का वो बेच-बूच के वो अदा कर देंगे। सो सो ये एक नटशेल में स्टोरी है। सोई भाई, आपकी क्या क्या आपके तासुरात हैं इसके ऊपर? अच्छा, मेरा तो इस पे ये है कि खान साहब खुद भी ये बात बारहा कहते रहे हैं कि 2 नहीं, 1 पाकिस्तान, और जनाब बड़े लोगों को जो है वो भी कानून के सामने उतना ही उसी तरह कंसिडर होना चाहिए, जिस तरह कोई एक आम आदमी या एक भैंस, चोर या बाकी सारा होता है। यहाँ तक तो चले बात कुछ हद तक ठीक लगती है, प्रिंसिपली तो ये बात ठीक है कि कानून के सामने तो सब बराबर ही हो, चाहे कोई ताकतवर हो, चाहे कोई कमज़ोर हो। लेकिन मेरे रिज़र्वेशन ज़रूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखते हैं ना, तो आखिर इसकी क्या वजह है कि जब एक ख़ास साइड पे आप होते हैं, तो फिर ही आपके खिलाफ केस निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर ही आपको सज़ाएँ भी होती हैं। ये हुँ। और ख़ास तौर पे पॉलिटिशियंस के साथ ये हमने पहले भी देखा है। बेनज़ीर की मिसाल ले लें या नवाज़ शरीफ की मिसाल ले लें, अब इमरान खान उसी चक्की में जो पिस रहे हैं। तो मुझे आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट द टाइमिंग ऑफ ऑल ऑल दिस, कि ये चीज़ें अगर कर रही थी एग्ज़िस्ट, तो ये उस वक़्त क्यों नहीं करती जब खान साहब की किसी एक पार्टी के साथ ज़रा एक पेज पे होते हैं। एक पेज पे होते हैं, एग्ज़ैक्टली। तो ये इससे इम्प्रेशन ये मिलता है कि ये कानून-शानून में कोई बराबर नहीं हो गया। ऐसा नहीं हो गया कि यकदम पाकिस्तान के अंदर सबके लिए कानून बराबर हो गया है। ये वही मुझे तो इस उसी चीज़ की रिप्रेज़ेंटेशन लगती है कि भाई अगर आप उधर बना के रखेंगे, तो आप चीज़ें करते भी जाएँ तो आप सेफ हैं। जैसे ही आपकी कोई लड़ाई या आपका कोई मामला खराब हुए, तो फिर आपकी जो है ना वो, अगर आपने ₹10 की पेंसिल भी डिक्लेयर नहीं की, उसमें भी आ जाएँगे। तो उसपे भी आपको रगड़ रगड़ा दिया जा सकता है।
एग्ज़ैक्टली, और मेरी बिल्कुल यही सोच थी। मैंने यही ट्वीट की थी जिसके ऊपर कई लोग मुझे यूथिया बोल रहे थे कि मैं लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, एंड आई थिंक फेयर इनफ कि अगर आप ये एसेट डिक्लेरेशन बड़ा सिंपल सा एक प्रोसेस होता है जो कि करना होता है। इसके में नहीं छुपा जाता कि मेरे वकील ने किया, अकाउंटेंट ने किया, मुझे नहीं पता वगैरह-वगैरह। दैट्स ज इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू डू इट। लेकिन जो आपने बात की कि ऑफ कोर्स जैसे इसका इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि 2 महीने में या ढाई महीने में इलेक्शंस, सो कॉल्ड इलेक्शंस होने हैं। उसमें खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है इस वक़्त आसमान से बातें कर रही है। श्योर, इसका उससे कोई लेना-देना नहीं है। ये सिर्फ़ कानून की बालादस्ती। कानून की बालादस्ती का मामला है और ये एकदम से ईमानदार हो गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आपने बात की, यही चीज़ नवाज़ शरीफ के साथ भी तो हुई थी ना। पनामा में माना नाम आया, माना उनकी बड़ी प्रॉपर्टियाँ वग़ैरह। तो खान साहब भी तो बड़े खुश थे। हाँ भैया, हुँ। कानून आज बराबर हो गया, पकड़ा गया, रगड़ा गया, और रगड़ा उनको भी इसी तरह के छोटे-मोटे केस में ही था। तनख़्वाह हारिस नवाज़ शरीफ को अपने बेटे की कंपनी से तनख़्वाह ना लेने पर वो रड़ निकाला गया था। दिया। तो वो तभी तो बेचारा कहते थे मुझे क्यों निकाला, अभी खान साहब कहेंगे मुझे क्यों डाला जेल में। तो हाँ, ये इससे ये साबित हो, ये इससे बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हुआ है। ये कानून की बालादस्ती का नहीं हुआ। एग्ज़ैक्टली। इससे ये प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि तुम चाहे दूध के भी धुले हुए होगे ना, हमने कुछ ना कुछ निकाल लेना है तुम्हारा। स्टोइक भाई, आपको और हमारे भी, हम भी यानी हम तो पब्लिक लाइफ में उस तरह के पॉलिटिकल लाइफ में नहीं रहे, लेकिन किसी का भी कुछ ना कुछ निकल आएगा। आपने जी एक सही दफ़ा बात। ये वो आपका एक जुर्माना था जो आपने 4 साल से पे नहीं किया, पहले कानून बदल दें कि जिससे जुर्माना 4 साल से पे नहीं किया उसको वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा, वो उसके लिए 3 साल की कैद हो जाएगी। फिर वो आपको ढूँढ के देंगे, आपका 2006 में आपने जुर्माना पे नहीं किया था, डिस्क्वालिफाई। तो ये वो प्रेसिडेंट सेट किया। लेकिन टेक्निकली प्रॉब्लम फिर वही है कि ये मसला तो है, कानून तो टूटा है। लेकिन एक तरीके का ये भी एक तरीके की छालनी है कि इतना ढूँढा इनके खान साहब के खिलाफ, ये ढूँढा कहीं से कुछ मिल जाए। एंड में मिला निकला बस यही कि इसने डिक्लेयर नहीं किया। ऑल्दो मैं ये कह रहा हूँ कि ये है कानून की खिलाफ-वर्ज़ी। जब आपने अपने गोशवारे जमा कराते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि बताएँ, उसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात होती हैं कि कहीं आपने अपनी फैमिली के नाम पे नहीं चीज़ें रखी हुई, बेनामी की चीज़ें। यही यही मकसद होता है कि आप अपने गोशवारे डिक्लेयर करें। लेकिन वो चीज़ें जो खान साहब ने खुद एक्वायर की और वो अंदराज ने किया जिसका हुकूमत को पहले से पता है, यानी इसमें पैसे की हेर-फेर नहीं है। ये क्या ख़्याल है आपका? पैसे की इटसेल्फ हेर-फेर तो नहीं है ना? इसमें 2 चीज़ें हैं हारिस। एक तो ये वो जो नॉर्मल घड़ी है उसके अंदर तो प्रोबेबली पैसे की हेर-फेर नहीं है। लेकिन वो जो स्पेशल वाली घड़ी है ना जो कस्टम मेड जो दुनिया में एक ही एग्ज़िस्ट करती है, उसके अंदर पैसे की हेर मैं ये नहीं कह रहा है या नहीं है, लेकिन उसके अंदर हो भी सकती है। क्योंकि ये जो इस तरह की जो जो उसकी वैल्यूएशन लगवाई गई है ना, लोगों वो का ये सर कहना है कि उसकी वैल्यूएशन इससे कहीं ज़्यादा है। और वो जो प्रोसेस फ़ॉलो किया गया, प्राइवेटली रीच आउट किया गया और पहले पैसे ले लिए गए, बाद में जमा कराए क्योंकि बेसिकली जो तोशाखाना का जो रूल है ना चीज़ें एक्वायर करने का, वो ये है कि पहले वैल्यूएशन होती है, उसके बाद आप पैसे जमा कराते हैं, फिर यू गेट इट। खान साहब के केस में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बेच पहले दी, पैसे बाद में जमा कराए हैं। लेकिन स्टोइक भाई, ये अब हमें भी पता है पाकिस्तान में कैसे काम होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। पाकिस्तान के काम भी तो शॉर्टी किस्म के ही होते हैं ना कि ये हाँ हाँ, यार वो कर दे, ये और है वो इसके अंदर ये जो बिल्कुल जो बाय जो द बुक चलने वाले लोग नहीं है ना ये। बिल्कुल, बिल्कुल और इसके अंदर ये जो जो नीचे ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी है ना, ये भी बड़े तरीके बताते हैं कि सर इंज कर लो, वो हुँ, सर उंज कर लो, इंज हो जाएगा। तो ये अगर बंदे ने ना भी करना हो, क्योंकि इनकी तो कोई बैकग्राउंड नहीं होती ना कि गवर्नमेंट प्रोसेसेस जो हैं, जो एक्चुअल जो लीगल प्रोसेस है, वो कैसे इतना कोई काम करते हैं। तो ये ठीक है, इसके अंदर बाकी लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन देखें, बाय द बुक तो नहीं हुआ काम। इसके बारे में तो मुझे क आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट कि चीज़ें बाय द बट बुक इवन दैट इज़ नॉट क्रिमिनल ना। क्योंकि वो क्रिमिनल उसको नहीं ना, तभी उन्होंने पकड़ा तो डिक्लेरेशन पे ना, क्योंकि जो उन्होंने खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा के जो फर्दर जुर्म कन्विक्शन जो उन्हें देनी थी, वो सबसे ऐसी देनी थी जिससे वो न लोगों की नज़रों में गिरते। घड़ी चोर का इन्होंने नारा लगाया। हुँ, ओके, थोड़ा सस्ता मूल्य लगवा लिया, दाम लगवा दिया, वो भी जो खान साहब के चाहने वाले हैं, वो यही समझेंगे, यार खान खुद तो नहीं ना जा रहा था लोगों के कि यार ये इतनी लगाओ, उतनी लगाओ। जो खान साहब का जो पावर ऑफ अटॉर्नी सो कॉल्ड, उनकी बेगम या वो फराग गोगी है, जो भी उनका नाम है, वो कर रहे थे ये काम। खान साहब हिमसेल्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मैं लीगल की बात नहीं कर रहा, निटी-ग्रिटी की, हुँ, मैं लोगों की सोच की बात कर रहा हूँ जो खान साहब से प्यार करते हैं। वो हुँ। तो यही कहेंगे ना, खान ने तो नहीं ना किया, और वो साबित भी नहीं हुआ। दूसरा आपने साबित किया है कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, वो चीज़ जो सारी दुनिया को पता था, हुकूमत को भी पता था कि है उनके पास। तो ये एक ओवरसाइट है या टेक्निकल, दे माइट थिंक दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका पॉलिटिकल आउटकम क्या हो सकता है?
ये तो खान साहब, मेरा नहीं ख्याल खान साहब गिर गए हैं उनकी नज़र में। उसी तरह जिस तरह नवाज़ शरीफ के जो मानने वाले थे, उन्होंने कहा यार तनख्वाह नाले में भी निकाल दिया तुमने। अगर निकलता जी ये बैंक अकाउंट में से निकले हैं इतने $20 मिलियन जिनका कुछ नहीं पता, जो उन्होंने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब किया कि ये हैं वो ज़राए, और वो उन्होंने ज़राए पूरे नहीं बताया था। वो हमारी अवाम उसको भी भूल जाती है, लेकिन ये इतना क्लियर कट ओपन केस उस तरह का नहीं है। हाँ, ये आप देखें, हारिस, मेरे ख़्याल से ना इसके अंदर ये फ़र्क है सोच का, कि जो तो सपोर्टर है ना, जो कि उस पार्टी से मुंसलिक है, उसके नज़दीक तो हारिस भाई वो तो बहुत कुछ भी आ जाए तो वो सपोर्ट नहीं छूटती। ठीक है? जो जैसे कि पीपल्स पार्टी के कल्ट है, जाले मशहूर हैं, नून लीग के पता नहीं मतवाले कहते हैं या नूनी कहते हैं पटवारी। जो भी। तो इसी तरह पीटीआई के जो यूसी हैं, ये तो वो वाला कैडर होता है जो जिसको कुछ भी आ जाए ना सामने, तो वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात ये मेरे ख़्याल से कि जो लोग या तो न्यूट्रल हैं या फिर सपोर्ट के अंदर उतने ज़्यादा अंधे नहीं हैं, उनको किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है और किस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि आपने कहा कि हाँ, मैं तो एग्री करता हूँ कि नून लीग की भी, नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफ़िकेशन से सपोर्ट बेस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो केस कोई उस तरह वाला नहीं था जो लोगों को सी चेंज कर दे उनके व्यूज़, ठीक है? इसी तरह इमरान खान का भी प्रोबेबली यही हुआ है। लेकिन इसमें बात गौर करने वाली ये है ना कि खान साहब तो कहते आ रहे हैं ना शुरू से कि जी कानून की बालादस्ती, अमीर-गरीब के लिए सारा बराबर लॉ। तो उसपे आप देखें, बंदा अब वो यही कह सकता है कि बस ठीक है, फिर ही इज़ गेटिंग द टेस्ट ऑफ हिज़ ओन मेडिसिन। जो वो मेयार दूसरों के लिए सेट करते थे कि जी सारा कुछ कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो फिर अगर उन्होंने कोई चीज़ पकड़ ली है खान साहब की तो फिर बैड लक। मैं इस पे, या जैसे इन्होंने उनके भी एकामे को और इन्होंने सेलिब्रेट सेलिब्रेट किया किया। था। एग्ज़ैक्टली। उसकी व उसकी वजह वो ये बताते थे कि नहीं हमें पता है ये चोर है, बाकी चीज़ें साबित नहीं हुई, चलो जिस तरह भी रगड़ते हैं रगड़ दें। वो ये कह हाँ, उसका ये था। उसके जवाब उनके पास ये था। हालाँकि अगेन ये बात ये टेक्निकल ग्राउंड है कि जी ब बेटे से पैसे नहीं लिए यानी बेसिकली एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं ना। बस सिर्फ़ आखिरी बात ये कर दूँ कि इसके अंदर टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्शंस 2-3 महीने हुँ। दूर हैं। ये चीज़ पहले से सोची जा चुकी हुई थी कि खान साहब को इलेक्शन से इर्रेलेवेंट करना है। आप अगर ये इसको देखें, क्रोनोलॉजिकली देखें तो मुख्तलिफ तरीकों से उनको पहले इर्रेलेवेंट करने की कोशिश की गई है। लेकिन जब वो नहीं हो रहे थे इर्रेलेवेंट, बंदे तुड़वा दिए, पार्टी खत्म करा दी, सारा कुछ, लेकिन अभी भी अगर सपोर्ट में नहीं इतनी वो खातिर-खा कमी आ रही थी, तो आखिरी मेरे ख्याल से हरबा ये था कि इनको डिस्क्वालीफाई, इनको फारग ही, उसको उनको दौड़ से ही निकलवा दिया जाए कि ही कांट इवन पार्टिसिपेट। लेकिन ये हमें पता था सबको कि ये होना है, लेकिन जो और ये सॉफ्ट भी इनको कर दिया था। मैं देख रहा था सिवाय भागलपुर के अभी तक कोई वीडियो ऐसी नहीं आई जहाँ पे लोग निकले हों। लेकिन इस हुँ। दफ़ा पीटीआई के लीडर्स या जितने भी उनके ज फेवरेबल जर्नलिस्ट हैं, वो सारे कह रहे हैं पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन के ऊपर बड़ा ज़ोर है। यानी वो उनका डंडा सॉफ्टवेयर ही अच्छा बहुत खासा हेवी चला पिछली बार। अब वो रेड लाइन और वो कोई चक्कर नहीं चला। तो खैर खान साहब ने कह दिया हुआ कि मैं अंदर जाके किताब लिखूँगा एक। तो अच्छा, तो ये 3 साल वाक़ई अब जेल में रहेंगे या ज़मानत में निकल आएँगे? ये अभी अरेस्ट वो वाले नहीं हुए, चार्जेज़ पे अरेस्ट नहीं हुए, ये तो सेंटेंस हो गया ना अब इनको। तो हुँ। अब तो ये मेरा नहीं ख्याल शायद निकल पाएँगे अनलेस कि ये अपील करें। अपील कर और दी इन्होंने? हाँ, अपील करें हायर कोर्ट के अंदर तो हो सकता है फिर शायद कोई तरीक़ेकार हो ज़मानत पे निकलने वाला। लेकिन ये एक्चुअली इनको सेंटेंस हो गया है। ये अभी वो वाला अरेस्ट नहीं है जो प्री सज़ा पे से हाँ। पहले जो अरेस्ट हाँ, होता है, हाँ, वो उसमें ज़मानत तो उसमें होती है ना। मैं भी उसमें देख रहा जो था कई लोग कह रहे थे कि हाँ, नहीं ज़मानत हो जाएगी। मैंने कहा ये क्या है? नहीं, लेकिन मैंने इसमें भी शायद अलाउ कर दे, जो अगली जो हायर कोर्ट है शायद अलाउ कर दे, क्योंकि बेसिकली लॉ के अंदर ना वो प्रिंसिपल जो फ़ॉलो ये होता है कि किसी बंदे को कोई 1 दिन भी एक्स्ट्रा ना काटनी पड़े सज़ा। हुँ, तो वो फिर उस सूरत में कभी-कभार ज़मानत हो भी जाती है अगर आप अपील के उसमें हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो हो सकता है वो ना हाँ। भी दे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट तक क्योंकि वो तो फिर ट्राइयाँ ऊपर से ऊपर जाता जाएगा ना, वो तो फिर सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट तक भी जाएगी बात। तो तब तक टेक्निकली ही कुड स्टे आउट ऑफ प्रिज़न। चलें, अपने ख़्यालात का इज़हार करें। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या पेट्रन बन सकते हैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए patreon.com/हारिस सुल्तान और अपने ख़्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफ़िज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।